बोलिए जवाब दे प्रभु की आराधना 24 दिसंबर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षी आर्य सागर जी महाराज। जो कल हुए अंतिम सत्कर्म देव पूजा गुरु पाठ के साथ है संगत सभा ब्राह्मण से अनुष्ठान सत्कर्माणी विनय गए। दान पर कुछ चर्चा करते हुए एक रूपक भी सुना था, उदाहरण सुना, दान की परिभाषा सुनी। शाम को प्रश्न सुने, यहाँ के अध्यक्ष ने पूछा भी कि दान तो हमने ऐसे सुने हैं और आपने ये बताया। हमने कहा ऐसे ही दूसरे में गर्वित हो जाते हैं। वैसे तो कहो एक अभय दान सबसे बड़ा दान है जिससे सब दान आ जाते हैं, सब चीज रक्षा को। और वैसे कहो तो सत्साथी सर्वोदान अनुग्रहात्म सत्साथी सर्वोदान यही मैंने कल कहा था। अनुग्रह के लिए अपने धनादि का त्याग करना दान है। तो चारों प्रकार के ज्ञान अनुग्रह के लिए होते हैं। उपकार अपना उपकार ऊपर का उपकार होता है, अपन को पुण्य मिलता है, कर्मों का श्रम होता है तो दूसरे का कर्म बढ़ता है, सदगति होती है, सभी पुण्य बढ़ता है, कर्मों की निंदा होती है। और भी जैसे कि जैन मंदिर बनाना है, प्रतिष्ठा कराना है, दान कराना है, शास्त्रों का लेखन करना है, तीर्थ यात्रा करानी है, ये भी दान माने हैं। तो ये दान सभी अनुग्रह के रूप में गर्वित हो जाते हैं, अनुग्रह में गर्वित हो जाते हैं। क्योंकि अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो उपकार अपना और दूसरे का, इसमें सब दान अपने आप आ जाते हैं। ऐसा आदमी कार्य के सफर का उद्धार करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो, वह दान। क्योंकि बिना श्रम के या समय के या धन के कभी दान नहीं करो। या तो श्रम दान करो, या तो समय का दान करो, या तो धन का दान करो। धन से सारी चीजें आती हैं, धन के बिना कोई चीज नहीं है। इसलिए वह अनुग्रह के लिए होना चाहिए, उपकार के लिए होना चाहिए। तो कल बहुत सारी बातें कही थी, दीदी प्रहलादी की बात कही, माता भक्ति बताई, सप्त गुण बताए, पूरे शुद्धियाँ बताई। फिर एक अपन ने जंगल में कैसे मंगल हुआ उदाहरण नहीं सुना था। आज सुने आगे बढ़ते हैं कि ये दान जो धातु से बना है देने के अर्थ में है। हम नहीं भी देंगे तो छूटने वाला है, क्योंकि अपने साथ पर वस्तु कोई साथ लाती नहीं है, सब यही नहीं लाती। केवल अपने ज्ञान दर्शन गुण साथ जाते हैं, अपना धर्म साथ जाता है, बाकी सब यही रह जाता है। अगर हम दे देंगे तो पुण्य साथ चला जाएगा, नहीं तो पुण्य भी साथ नहीं जाएगा। कौन का उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, किसको मालूम है। इसलिए अपनी आंखों के सामने अपनी वस्तु दे देना चाहिए, निश्चित कर देना चाहिए, जिससे हम आगे होने वाले कामों से बच सकें। कहते हैं कि औषधि दान का भी बड़ा महत्व है। औषध दान रोग निवारण के लिए है, और औषध दान स्वस्थता के लिए है, और औषध दान कभी रोग ना इसलिए भी। और औषधि का केवल जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह है वही नहीं है। महाराज जी का आहार जल भी औषधि है। अगर वह विधिवत मात्रा और समय से दिया जाता है तो वह भी औषधि बन जाती है। यहाँ तक है कि अच्छी भावना से दिया गया आहार भी औषध का काम। किसी के यहाँ थोड़ी सी वस्तु थी, उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि मेरे पास थोड़ी सी है, मुझे नहीं मालूम था कि आज इस चीज को महाराज जी तो हम देंगे और इतनी अच्छी उपयोग में आ जाएगी। तो कहते हैं कि महाराज जी थोड़ी सी जरूर है लेकिन औषध का काम करेगी। क्या कहते हैं? थोड़ी जरूर है महाराज
लेकिन औसतता काम करेगी, क्योंकि हमने बड़े मनोभाव से बनाई है और ये हमारी औषधि आपकी समस्या है। तो वास्तव में छोटी सी थोड़ी सी वस्तु भी सही समय से मौसम के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल रहे तो वही औषधि का काम कर जाती है। जैसे आज गर्मी के समय में छोटी सी वस्तु में कच्चे आम का पना, अब बताओ कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर थोड़ा सा भी पहुँच गया जो देता है त्याग नहीं है, तो समझ लो कि वो लू से रक्षा करता है। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रपट बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, ढकल बोलते हैं, है ना, इससे रक्षा करता है, बचाता है, जो लगी तो उतार भी देता है। इतनी बड़ी चीज़, जबकि बहुत महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन मौसमी है, थोड़े से ही काम होने वाला है। तो कई छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें आधा एक चम्मच के बराबर भी हो, लेकिन इतनी पावरफुल होती हैं कि वे हमारे सारे रोगों का निवारण निदान कर देती हैं। और बहुत सारा भोजन करने के बाद तक कुछ स्वस्थ नहीं रह पाता, तो थोड़ी सी चीज़ खा के भी हो सकती है। औसत दान का बहुत विवेक की बात है, समय की बात है। हमेशा हमें देख सोच के आहार देना चाहिए, बड़ी भक्ति श्रद्धा से देना चाहिए, अच्छे भावों से देना चाहिए। और थोड़ा सा आहार भी उनकी मन की प्रसन्नता का कारण बन गया, उनकी तपस्या का कारण बना। अभिनय से दिया गया आहार पूरा भी करा दो तो मन प्रसन्न ना हो, अच्छी भक्ति ना हो, तो पूरा होने के बाद भी वह तपस्या नहीं करा पाता है, विकल्पों को बढ़ा देता है। इसलिए हमें थोड़ा सा भी अपना कोई कार्य बहुत बड़े लाभ के लिए हो जाना चाहिए, हानि के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये है औषधि में बहुत बड़ा परिणाम है। हम आपके सामने एक छोटा सा अचल संबंध स्वामी ने, क्योंकि आहार काम के बारे में श्री शैन राजा का दृष्टांत दिया है कि जिन्होंने आहार दिया था, आहार देना गैया रखता है, दान में गैया रखन होते हैं, तो वे आगे उस आहार काम गैया व्यक्ति से तीर्थन पर प्रकृति का संचय करके शांतिनाथ तीर्थंकर बने। ये रत्न करने में था। उसकी टीका में भी कथा है, वहाँ पर जो इसको दिवाया कि श्री शैन विश्वसेना कोल्डी शास्त्र दृष्टांता गैया व्रत सहित चतुर विकल्प सुमन करते हैं। चार दृष्टांत दिए श्री शैन राजा, विश्वसेना महिला और कोंडेश ग्वाला और शुकरलता एक बैलेंस प्राणी ने कहा। तो आहार दान में नवदभक्ति पूर्वक देने वाले श्री शैन राजा शांतिनाथ तीर्थंकर और विश्वसेना महिला वह बनी पूर्व जन्म में उसने दान दिया, और एक कोंडेश ग्वाला ने दान दिया जो महाज्ञानी कुंद जैसे ज्ञानी बने। और एक शुकर ने मुनिराज की रक्षा की, तो उसकी गुफा में महाराज जी ठहर गए, तो व्याघ्र से रक्षा की, तो रक्षा करने से वह स्वर्ग में गए। आवाज तो हम कहते हैं कि एक बार मुनिराज शीतकाल में जंगल से विहार करते हुए एक किनारे के प्रांगण में ठहर जाते। प्रांगण में गहरा सा स्थान था, हवा कम लगेगी, वहीं पर ध्यान की। राजा जी मंदिर को स्वच्छ करने वाले माली सब आते थे। एक महिला जो माली का काम करती थी, उसने देखा कि मुनिराज, वो नहीं जानती थी कि इतने महान होते हैं ये साधु, इनको मुनिराज बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उसने पहली बार शायद देखा। उसके मन में कुछ गुस्सा आ गई, मतलब ग्लानि आ गई, और उसने
ये जान के कि राजा आएगा, कहेगा ये कौन नंद महाराज यहाँ पे बैठ गए, तो फिर मुझे डांटेगा। इसके पूर्व की मैंने इस प्रकार कर सकती हूँ, बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जानवर भी था बाजू में, तो पत्ते इकट्ठे हुए थे, उन पत्तों को साड़ करके उसने मुनिराज के ऊपर डाल दिया। बहुत सारे पत्ते डाल के उनको ढक और कुछ नहीं कहा, लग दिया। राजा की दृष्टि में नहीं आया। राजा कहाँ ना हुआ, राजा दर्शनार्थ आता है, प्रदक्षिणा लगाता है दिनालय की, देखता है कि इस गहरे स्थान में कुछ आवाज आ रही है, कि अब धूल वगैरह रहती है पत्तों के अंदर, मुनिराज के श्वास के गले वगैरह की चली गई, खांसी महाराज की खांसी की आवाज जब आई तो राजा ने कहा ऐसे स्थान पर कौन है, कोई बड़ा प्राणी है, मालूम किया जाए। जब कहा तो माली सब आए और सब प्रजाजनों को बोला कि देखो यहाँ क्या है, कोई तरह से प्राणी है या कोई मानव नहीं है। जब खोल के देखा तो निराश ऐसी जगह पर बैठे हैं, हमारे पूज्य नमोस्तु किया, तो इनके ऊपर इतने सारे पत्ते कहाँ से आ गए? ऐसा कोई तूफान नहीं आया इससे कि रख दिया जाए, गए हो तो मालूम करो किसने क्या किया। मुझे संदेह है किसी ने कुछ किया है, तो स्वीकार कर दिया। मालूम ने कि राजन ने नहीं क्यों किया है, बोला राजन मैंने कभी नहीं देखा मुनिराज को, और हम उनके घर आए जैसे तो हमें दर्शन नहीं हुए थे। विवाह होने के बाद सुना जरूर था कोई होते हैं, लेकिन जैसे दर्शन पहली बार हुए और हमने देखा तो हमें थोड़ी गिलानी आ गई कि ऐसे कोई आप यहाँ बैठे हैं कि राजा को तकलीफ ना हो जाए, इसे राजा की दृष्टि में नहीं आना चाहिए करने, पद को से कर दिया। ये तो बहुत गलत हो गए। सबको बताया और मुझे इसका आशीर्वाद दिया कि कभी ऐसे जीवन में किसी की अभिनय हमसे ना हो जाए, किसी पंच प्रदेश की या किसी व्यक्ति की अभिनय ना हो, हमेशा ध्यान। फिर आए वापिस और कथा तो हो गई पूरी, सब कुछ हो गया। सरोवर सदी की कथा, ऋषभ सेना महिला ने औसत दान का फल पाया, ऐसे हम भी आगे छोटे छोटे दान करें, भैया रख करें, इससे अपना जीवन महान बनेगा। ऐसी मंगल भावना से यही कहता हूँ कि सबका जीवन मंगलमय बने, बहुत अच्छे से आगे बढ़े, किसी के जीवन में कोई भी कष्ट न आए। सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोग सुखी दिखे, निरोगी रहे, अच्छे सुंदर दिखे, कोई तो मंगलमय जीवन बने, मंगलमय पत्थरों से ढकना और झाड़ू लगा करके सारी धूल पर डाल देना बहुत बड़ी अवज्ञा हो गई, अनादर हो गया। तो मैं पश्चाताप करना चाहिए, इनसे दंड लेना चाहिए, राक्षस लेना चाहिए, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, क्षमा कर दिया, बिल्कुल क्षमा के सागर कैसे ही और आशीर्वाद दिया, नहीं महाराज ऐसे नहीं है, पाप इसी जीवन में सर हो जाए। हाँ हो भी सकता है, कह नहीं सकते, कई बार किन भावों से बांधा जाए पर कितने काम तक अपना फल दिखाए, कह नहीं सकते। कोई बंधन मुख पर दिखाता है तो कोई सत्तर थोड़ा कोई सा अनुपम पर दिखा देता है। अभी हम लोग आगमन योग पढ़ते थे, दूसरा भाग जान में उसने कर्मों की स्थितियों के बारे में बताया, कैसा कैसा बंद होता है, कैसे ऐसे कर्म हैं। गुरुदेव ने उनको क्षमा कर दिया, तो रास्ते देना था दे दिया। और वह महिला विचार करती है गुरुदेव को खांसी आ रही है, क्यों ना हो कि हम इन्हें कोई औषधि दें, हम सीधे तो दे नहीं सकते,
क्योंकि हम उसके पास है नहीं, किसी से दिलवा दे। तो उसने किसी श्रावक के यहाँ चौका था जहाँ हम आज गए, वहाँ औषधि भिजवा दी, वैद्य से पूछ करके खांसी की औषधि। तो मुनिराज को जब दी गई तो उसको लेकर के स्वस्थ हो गए। देखो दान का फल। और धीरे धीरे मुनिराज को अपनी तपस्या करते रहे और जब समय आने पर उस मालिक का देहांत हुआ तो वह एक सेठ की पुत्री हुई। सेठ की पुत्री हुई और उसके पास एक विशेष खासियत हुई, एक विशेष ऐसी बात हुई, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि उसके स्नान के जल से या उसके स्पर्श जल से लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी बड़ी इसमें लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। ये बात पूरे नगर में फैली, देश में बहुत लोगों की आंखें ठीक हो गई और भी कई प्रकार की योजनाएं आ गई। हुआ है कि उस नगर में रहने वाला राजा जो कि उसकी रानियां वगैरह तो थी ही और वैभव काफी था, एक बार युद्ध के स्थान पर गया था। न जाने किस प्रकार का कोई प्रयोग हुआ वहाँ कि ये बहुत ज़्यादा व्याधिग्रस्त हो। ऐसी व्याधि हुई, बहुत भयंकर स्वर आया और कुछ व्याधियाँ ऐसी आ गई जो इसका निदान नहीं हो पा रहा था। किसी ने कहा राजन अगर आप आज्ञा दें, इस नगर में एक कन्या है, सेठ की पुत्री है, कहते हैं कि उसके स्पर्श जल से सबके रोग ठीक हो जाते हैं। आप किसी राजन में पूछते हैं, आदरणीय हैं, आपको ऐसे जल का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ये भी मैंने पूछा है कि राजन अगर आपकी आज्ञा हो तो ऐसा जल लाया जाए, प्रयोग किया जाए तो शायद रोगता मिल जाए। उन्हीं का बहुत अच्छी बात है, सारे अपने इलाज करवा दिए, अभी तक नहीं हो रहा है, चलो यही सही देखेंगे, लाओ। और लाया तो उसके स्पर्श जल से राजा का वर्ग भयानक व्याधि चली गई। राजा बड़ा ही आनंदित हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस कन्या को बुलवाया, उसके पिता माँ को बुलवाया और देख करके उसे ये भाया उस कन्या का विवाह किसी राज्य में हो जाए, किसी महल में हो, मतलब कि मेरे साथी हो और मैं इसको कटरानी करूँ। अच्छी अच्छी चीज चाहते हैं राजा कटरानी करूँ, रानियाँ तो ठीक है। जी को कहा आप क्या चाहते हैं? पहले तो ये नहीं चाहते थे, जैन कन्या है, ठीक है, हमारा आचार विचार परंपरा, फिर भी बहुत आग्रह करने पर उनको देना ही पड़ा और वह करता नहीं बने। इसके बाद हुआ था कि एक राजा जो कि बहुत ज़्यादा बाधा देता था, उसको कैद किया था। तो कैद किया था, लेकिन राजनीति में बहुत अच्छा अनुभव रखता था। उसको कभी कभी बुलाते तो बैठते थे और रानी भी बैठती। ठंडी का वक्त आया तो किसी ने कंबल भेंट दिए, कंबल भेंट दिए तो एक बार रानी का नाम डाल के रानी को दे दिया। फिर भेंट में आए तो वे ही ऐसे ही एक ही प्रकार से समान, तो फिर और उस राजा का नाम डाला जो कैद था राजा, उसे बुलाते थे, उसको भी पसंद दे दिए, दोनों का नाम डाल के दे दिया। रोज आते थे कंबल ओढ़ के दोनों लोग बैठते थे, रात सभा में बैठ के रानी भी बैठ जाती थी, अपना कंबल उतार के बैठ जाते। एक दिन जाते समय क्या हुआ कि ध्यान ही नहीं रहा और कंबल बदल गया। ये राजा का कंबल रानी के पास चला गया, रानी का राजा नाम लिखा था लेकिन नाम ध्यान में नहीं आया कहाँ लिखा है, उसका दृष्टिपात नहीं किया और वो चला। अब दूसरे दिन जब आना हुआ तो अभी ध्यान नहीं दिया और जो ही रानी के ऊपर कंबल देखा राजा के नाम का, तो राजा एकदम आप बबूला
एकदम उसे क्रोध आया, लाल हो गई। ये क्या रानी के पास राजा का दरबार कैसे है? क्या लोग मिलते हैं क्या आपस में? क्या संदेह हो गए? तो तुरंत दंड दिया, बुलाया अपने सैनिकों को, कहा दोनों को बांधो, इन दोनों को बांध करके जाके गहरे पानी में फेंको, रानी को भी और राजा जो क्या राजा है उसको, दोनों को जाके गहरे पानी में फेंको। और दोनों को ले जाकर के बांध कर राजा को जो आते तो गहरे पानी में फेंका। फेंकते ही अब उनका कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं था। निर्दोष देवों ने आकर के प्रातिहारी किए, उनको उठाया, ऊपर सिंहासन में बिठा दिया, जय जयकार की। राजा को ये बात मालूम पड़ी, राजा भागते आया, आकर के क्षमा मांगी कि मेरी गलती है, ये तो निरपराध है, अन्यथा तो कैसे इनको प्रतिहार कर सकते हैं, कैसे इनका अतिशय कर सकते हैं। आश्रम में बिठाया दिया, जैसे सीता को बिठा दिया था, जैसे कि अपन सुदर्शन सिंह को बोलते। तो ये हुआ कि राजा ने क्षमा मांगी और फिर से अपने राज्य में ले जा रहे थे कि रास्ते में मुनिराज का दर्शन हुआ। तो मुनिराज से पूछा, हे मुनिराज, रानी ने पूछा, हे मुनिराज, जीवन में क्या एक तरफ तो ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हुई कि मेरे स्पर्श के जल से रोग के रोग ठीक हो जाते हैं, और एक तरफ इतना बड़ा अभाव हुआ कि पूरे देश में हाय हाय लोगों ने कैसे हमारे ऊपर कि रानी ऐसा अपराध करती है, कैसे कर सकती है, उसे राजा से संबंध लगती है, ऐसा भी नहीं मिलता। बात फैल गई और राजा किसे हुआ कि सबको मालूम पड़ गया। निर्लोक सोचे कि ये हुआ क्यों, पीछे कौन सा कर्म था जिसकी वजह से हमारा नाम बदनाम हुआ। तो गुरुदेव ने कहा, वे तो प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से कहा कि देखो ऐसी घटना, पूरी घटना उनसे सुना कि पूर्व जन्म में तुम एक बालन के रूप में थी, मुनिराज आए थे, तुमने उनको पत्ते डाले थे, उनको कचरे से ढक दिया था, उसका फल ये मिला कि निर्दोष मुनिराज पर जो तुमने उत्सर्ग किया कि आज तुम्हारा नाम पूरे देश में बना, और तुमको जो सर्वौषधि शक्ति प्राप्त हुई, जो मुनिराज को तुमने औषध दान दिया था, उससे तुमको सर्वौषधि शक्ति, उत्सर्ग का फल तो बाद में मिला और दान का फल और पहले मिला। दान का फल तो और पहले मिल गया। दान कितनी महिमाकारी है, बहुत महिमाकारी है दान। औसत दान स्वयं ने दिया, दूसरे से दिलवाया, उसका फल ये मिला कि सर्वौषधि शक्ति प्राप्त हुई, राजा का भी रोग ठीक हुआ। और जो मुनिराज की अभिनय भी थी, इस धर्म ने नहीं छोड़ा, प्राश्चित दिया था तो भी, प्राश्चित नहीं दिया होता तो और कितने बड़े रूप में आता नहीं मालूम। सीता का तो इतने बड़े रूप में आया था कि कहाँ अपहरण हुआ और कितनी बाधा हुई, कितने बड़े युद्ध हुए, और फिर लाए, इसके बाद ही जंगल में छोड़ा, उसके बाद भी अपनी परीक्षा हुई। इतना विशेष आया था मुनिराज का शंका की भाई बहन से मुनियारी का मतलब शंका कर एक साथ चल रहे, तो ऐसी शंका से इतना पाप बना। और अभी तो तुमने ऐसा कचरा डाला, उसका तो बहुत जल्दी घोड़े में आके निकल गया, अन्यथा इतने तुमने दाम और दे दिया, इसलिए वो फल और ज़्यादा वो कम हो गया। जैसे कड़वी वस्तु में मीठा मिला तो उसका कड़वापन कम हो जाता है, वैसे ही इसका अनुभाग क्षीण हो गया, तुमने जो दान दे दिया। हम लोगों दान की महिमा अपूर्व है।